देवी आराधना का पर्व चैत्र नवरात्रि जारी है। हिंदू धर्म में नवरात्रि के पर्व का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के 9 दिनों तक देवी दुर्गा के अलग अलग स्वरूपों की विधि विधान के साथ पूजा होती है। 9 दिनों तक मंदिरों और घरों में देवी पाठ चलते हैं। नवरात्रि पर कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। दरअसल छोटी कन्याओं को माँ दुर्गा का स्वरूप माना जाता है। ऐसे में 9 दिनों तक 2 से 10 वर्ष की आयु तक की कन्याओं का विशेष रूप से पूजन होता है। वैसे तो नवरात्रि के हर दिन कन्याओं के पूजन का महत्व होता है, लेकिन अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन और भोजन का विशेष महत्व होता है। इस बार नवरात्रि 9 दिन न होकर 8 दिन की है। दरअसल एक तिथि के क्षय होने के कारण इस बार ऐसा हुआ है। अब आइए जानते हैं नवरात्रि पर अष्टमी और नवमी तिथि पर कन्या पूजन का महत्व, तिथि और शुभ मुहूर्त। नवरात्रि पर्व पर अष्टमी और नवमी तिथि का विशेष महत्व होता है। इस तिथि पर 9 दिनों तक माँ की पूजा आराधना और कन्या पूजन करके माता की विदाई की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार इस बार 4 अप्रैल को रात 8:12 पर अष्टमी तिथि की शुरुआत होगी, जो अगले दिन यानी 5 अप्रैल को शाम 7:26 पर खत्म हो जाएगी। अष्टमी के बाद नवमी तिथि की शुरुआत होगी, जो 6 अप्रैल को शाम 7:22 पर होगी। इस तरह से चैत्र अष्टमी 5 अप्रैल को और रामनवमी 6 अप्रैल को मनाई जाएगी। चैत्र नवरात्रि माँ अष्टमी के दिन कन्या पूजन का समय 5 अप्रैल सुबह 11:59 से दोपहर 12:49 तक रहेगा। रामनवमी पर कन्या पूजन का अभिजीत मुहूर्त 6 अप्रैल सुबह 11:59 से लेकर दोपहर 12:50 तक रहेगा। नवरात्रि के दौरान भक्त माता को प्रसन्न करने के लिए कन्या पूजन करते हैं। माता की पूजा में कन्या पूजन के महत्व और इससे जुड़ी पौराणिक कथा के बारे में जानते हैं। श्रोताओं, पौराणिक शास्त्रों के अनुसार इंद्रदेव ने ब्रह्मा जी के कहने पर कन्या पूजन किया था। दरअसल इंद्रदेव देवी माँ को प्रसन्न करना चाहते थे। अपनी इच्छा को लेकर इंद्रदेव ब्रह्मा जी के पास पहुँचे और उन्हें माता दुर्गा को प्रसन्न करने का उपाय पूछा। ब्रह्मा जी ने इंद्रदेव से कहा कि देवी माता को प्रसन्न करने के लिए आपको कन्याओं का पूजन करना चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। ब्रह्मा जी की सलाह के बाद इंद्रदेव ने माता की विधि विधान से पूजा करने के बाद कुंवारी कन्याओं का पूजन किया और उन्हें भोजन करवाया। इंद्रदेव के सेवा भाव को देखकर माता प्रसन्न हुई और उन्हें आशीर्वाद दिया। ऐसा माना जाता है कि तभी से कन्या पूजन की परंपरा हुई। एक अन्य कथा के अनुसार जब देवी दुर्गा ने महिषासुर का वध किया तो उन्होंने बाल रूप धारण करके कन्याओं के रूप में प्रकट होकर अपने भक्तों को दर्शन दिए। तभी से कन्या पूजन की परंपरा चली आ रही है। रामायण और महाभारत में भी कन्या पूजन का उल्लेख मिलता है। भगवान श्री राम ने रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले 9 दिन तक देवी की पूजा की थी और अंतिम दिन कन्या पूजन किया था। महाभारत में पांडवों ने भी अपनी विजय से पहले कन्याओं को भोजन करवाया था। हिंदू मान्यताओं के अनुसार कन्याएं स्वयं शक्ति का रूप होती हैं, इसलिए उन्हें देवी दुर्गा के 9 रूपों के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। आइए अब जानते हैं कन्या पूजन का क्या महत्व है। नवरात्रि में माता दुर्गा के 9 रूपों की पूजा होती है। पूजन में 9 कन्याओं को ही बुलाने की परंपरा है, जिन्हें माता दुर्गा के 9 रूपों का प्रतीक माना जाता है। इनके साथ एक बटुक भी कन्याओं के साथ होना चाहिए, जो भैरव का रूप माना जाता है। जो भी भक्त विधि विधान से माता की पूजा आराधना करते हैं और कुमारी कन्याओं का पूजन करते हैं, उन्हें माता का आशीर्वाद प्राप्त होता है। कन्या पूजन करने से माता की कृपा आप पर बनी रहती है और घर परिवार में सुख समृद्धि बनी रहती है। ऐसा करना आपके धार्मिक और आध्यात्मिक ज्ञान को भी बढ़ाता है। अब आइए जानते हैं कि कन्या पूजन के दौरान किन बातों का आपको ख्याल रखना चाहिए। कन्या पूजन के दौरान आपको 10 साल से अधिक की कन्याओं को नहीं बुलाना चाहिए। कन्या को भोजन करवाने से पहले उनके पैर धोएं, इसके बाद उन्हें स्वच्छ स्थान पर बैठाएं। कन्या के पूजन से पहले आपको माता रानी को भोग लगा लेना चाहिए। कन्या पूजन के बाद कन्याओं को हलवा, पूरी और चने खिलाने चाहिए। इसके बाद कन्याओं के हाथ धुलवाकर आपको उन्हें आसन पर बिठाना चाहिए और उन्हें दक्षिणा देनी चाहिए। कन्या पूजन के दौरान आपको इस मंत्र का जाप करना चाहिए। मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु कन्या रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै
नमस्तस्यै नमो नमः या ओम श्री दुम दुर्गाय नमः। इस मंत्र का आपको जाप करना चाहिए। तो श्रोताओं, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको जानकारी पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।